नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वाली वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। माफी चाह रहा हूँ, इसका पार्ट 2 लेट आया, क्या करूँ, आलस है मुझे। कोशिश करता हूँ कि थोड़ी जल्दी वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर नए हो तो इसका पार्ट 1 देख लो जाके। तो अभी तक हमने देखा मिनाटो नाम का एक लड़का होता है जो 19 साल का है और दूसरी बार फेल हो जाता है। फिर वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं फेल हो चुका हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि तू घर कब आ रहा है। उसकी मॉम से बात होने के बाद उसने फोन काट दिया और सोचने लग जाता है कि मेरी ऐसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। फिर अचानक से धमाका होता है और आसमान में देखता है, आसमान से एक लड़की गिर रही होती है और लड़की सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। फिर हमें 2 लड़कियां दिखाई देती है जो बोल रही होती है मुझसे लड़ो। फिर वो लड़की जो आसमान से गिरी थी वो भागने लग जाती है वो मिनाटो को लेकर। फिर सुबह उठ के देखता है मिनाटो के घर में वो लड़की सोई होती है और फिर वो अचानक से दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने के बाद एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। फिर एक रात को वो बोलती है कि मुझे आज रात यहीं सोने दो क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर अचानक से उसका मकान मालिक आ जाता है और बोलता है तेरे अलावा कोई और होया तो तुझे बाहर निकाल दूंगा मैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं बाहर खाने के लिए। अचानक से वो 2 लड़कियां उन्हें दिख जाती है। वो दोनों लड़कियां भी उसे देख लेती हैं और उस पर वार करने लग जाती है। फिर मिनाटो हमारा बोलता है कि उससे मारने से पहले मुझे मारना होगा। फिर मिनाटो दोनों हाथ फैला के खड़ जाता है। फिर वो दोनों लड़कियां बोलती है तुम इसे क्यों बचा रहे हो। वो धीरे धीरे उसके पास आने लग जाती है और मिनाटो बोलता है मुसुबी भागो। फिर वो दोनों लड़कियां हमला करने वाली होती है और बोलती है तो उसके साथ मरना चाहते हो। हमारा मिनाटो चिल्लाता रहता है और बोलता है मुसुबी भागो, मुसुबी भागो। मुसुबी तो अलग ही ख्याल में खोई पड़ी थी। मेरे शरीर ये क्या महसूस कर रहा है। फिर हम देखते हैं मिनाटो मुसुबी को उठा के उसे लेकर भागने लग जाता है। वो दोनों लड़कियां मिनाटो के ऊपर वार करती है। मिनाटो को पतला सा रास्ता दिखता है और वो उसमें घुस जाता है। वो फिर पीछे से खड़ी वो दोनों लड़कियां देख रही थी और बोल रही थी भाग गया वो, और बोलती हैं हिबिकी चलो हम दोनों तरफ से हमला करते हैं। फिर वो उड़ जाती है। फिर हम देखते हैं मिनाटो और मुसुबी भी सांस ले रहे होते हैं गली में घुसकर। मिनाटो बोलता है हालत खराब हो गई। मिनाटो बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हारा चेहरा लाल पड़ गया है। फिर हम देखते हैं मुसुबी उसके अचानक से पास चली जाती है और बोलती है मेरे शरीर में गर्मी आ रही है। अचानक से मिनाटो का हाथ उसके संतरों में चला जाता है और मुसुबी उसके ऊपर पड़ी होती है। मुसुबी उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है और मिनाटो सोचता है ये क्या हो क्या रहा है। फिर वो लड़की आ जाती है और बोलती है अब तुम गिर चुके हो, हम हार मान लो। मुसुबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसकी बातों से और मिनाटो के और करीब जा रही थी वो। मुसुबी चैन, तभी वो लड़की बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन दोनों की तरफ भागने लग जाती है। इससे मुसुबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने काम पे लगी हुई थी। फिर वो मिनाटो को किस कर लेती है। अचानक से चमक सी निकलती है। फिर वो लड़कियां बोलती है उसने कर लिया। ओ नहीं। फिर हम देखते हैं मुसुबी के पीठ के ऊपर कोई निशान बन रहा था और वो चमक रहा था। फिर अचानक से मुसुबी के पर से निकल आते हैं। फिर वो जोर से चिल्लाती है। फिर वो लड़की बोलती है किसने सोचा था कि ये इसी जगह पर कांटेक्ट बना लेगी। अब तो वो उबर चुकी है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या तुम हमें खुश करने के लिए मरना चाहोगे। फिर अचानक से पीछे से आवाज आती है फिर वो लड़की बोलती है अचानक से तू शेरनी कैसे बन गई। फिर मुसुबी बोलती है अगर तूने इसे छोड़ा नहीं। अचानक से वो लड़की वार करने लग जाती है। फिर उसका वार फेल हो जाता है। फिर अचानक से मुसुबी ऊपर से आती है और उसके ऊपर वार करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं दोनों टकराते हैं। फिर अचानक से वो दोनों लड़कियां छत पर चढ़ जाती है। फिर वो लड़की बोलती है हम उभरी हुई से नहीं लड़ते। फिर वो उससे चिढ़ाती है आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत करना। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें एक जगह पर वो दिखाई देते हैं। फिर उसमें से एक लड़की बोलती है हमने अपनी एक जॉब भी खो दी, गुस्सा आ रहा है, अब हमें दूसरी लड़की को ढूंढना होगा। फिर हमें एक दूसरी लड़की दिखाई देती है और वो बोलती है तुम उन पे ही हमला करते हो जो उभरे नहीं होते। चुप करो, अपना आप दिखाने की जरूरत नहीं है, लड़ना चाहते हो क्या। फिर वो लड़की बोलती है अगर तुम चाहो तो। फिर वो दूसरी वाली लड़की बोलती है ओ यार ये तो हमें जिला देगी। फिर वो मास्क वाली लड़की बोलती है पर इस लड़की को उसका मास्टर मिल गया। उभरी हुई सैकरीज के बीच की लड़ाई। फिर वो लड़की घूम जाती है और बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं, और वहाँ से जाने लग जाती है। फिर वो दोनों लड़कियाँ बोलती है ये आदमी समझ से बाहर है। फिर उसके साथ वाली लड़की बोलती है क्या लगता है कि हमारे ऊपर काफी लोगों की नजर है। फिर हम देखते हैं मुसुबी को। तुम ठीक हो ना मिनाटो। फिर मिनाटो बोलता है वो छोड़ो, तुम्हारे संतरे। फिर वो अपनी शर्ट को उतारता है और मुसुबी को पहना देता है। फिर हमारा मिनाटो पूछता है तुम लोग आखिर हो कौन। फिर हम देखते हैं मिनाटो किसी से फोन से बात कर रहा होता है। फोन से आवाज आती है
अरे बड़े भाई, मैंने सुना कि तुम इस साल भी फेल हो चुके हो। तो चला की रही हो युकारी। फिर हमें पता लगता है कि वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है। फिर वो बोलता है, वैसे अगर तुम अपने कपड़े भेज देती तो अच्छा रहता। वो जो भी हो, मैं कुछ बढ़िया से कपड़े देकर मैं भिजवा देती हूँ। हाँ, सिंपल से ही ठीक रहेंगे, समझी। फिर वो बात करके फोन काट देता है। फिर हम मुसोबी को देखते हैं, वो खाना बना रही होती है। डिनर बस तैयार ही होने वाला है। फिर मिनाटो मन में सोच रहा होता है, ये सब चीजें भी बढ़िया ही है। हम देख रहे हैं मिनाटो उसको पीछे से देख रहा है। फिर अचानक से टीवी चल जाता है और मिनाटो देखता है कि ये अचानक से टीवी कैसे चल पड़ा। फिर मिनाटो टीवी को बंद करने वाला होता है। फिर टीवी से आवाज आती है, रुको, टीवी बंद मत करो। फिर मुसोबी खुश होके बोलती है, प्रोफेसर आप? मिनाटो बोलता है, तुम जानती हो इनको? हाँ, ये हमारे प्रोफेसर हैं। फिर वो प्रोफेसर बताता है, हैरानी की बात रही है कि तुम दूसरी बार भी फेल हो चुके हो। मिनाटो हैरान होकर पूछता है, अरे आपको कैसे पता? ऐसी कोई बात नहीं जो मुझसे छुपी हो। सेकेरी प्लान, तुम्हारे साथ अभी यही गेम चल रहा है इस समय। मिनाटो बोलता है, सेकेरी प्लान मतलब कि मुसोबी वही है सेकेरी जो एक दूसरे से छिपकर लड़ रहे हैं, और मैं हूँ उसका पार्टनर आशिका भी, है ना? सही है, बड़ी जल्दी समझ गए। पर मुझे ये सब बातें पता चलने से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। तो अब चाहो या ना चाहो तुम्हें ये बातों का सीक्रेट रखना होगा। चाहो या ना चाहो तब भी। अगर तूने ये बात बाहर निकाली तो हम MPI वाले तुम्हें आखिरी सांस तक टॉर्चर करते रहेंगे। टॉर्चर करोगे आखिरी सांस तक? पर क्यों? ओह, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बाद में मिलते हैं। ओके, गुड बाय। तभी मिनाटो को बाहर से आवाज आती है डोर खड़काने की। मिनाटो डोर खोल के देखता है तो वो देखता है पार्सल वाला आया होता है और उसके हाथ में डब्बा होता है बड़ा सा। उसके बटन में MBI लिखा होता है। फिर वो उसका फेस देखता है। फिर जब देखता है उसने चश्मा लगाया होता है। मिनाटो उसे देख के पहचान जाता है कि ये वही टीवी वाला आदमी ने भेजा होगा। नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मिनाटो बोलता है, वैसे तुम कुछ ज्यादा नहीं तेज हो। वो आदमी मिनाटो को डब्बा पकड़ा देता है और खींच के दरवाजा बंद कर देता है। जब वो अंदर आके डब्बा खोल के देखता है तो पता लगता है कि उसके अंदर मुसोबी के लिए कपड़े भेजे थे। फिर मिनाटो बोलता है कि कोई नहीं, मैं अपनी बहन को बोल दूंगा रहने दो कपड़े। फिर वो जब देखता है कि वो मुसोबी उसके सामने कपड़े चेंज करने वाली होती है तो तभी वो बोलता है, ओए रुको। फिर मुसोबी बोलती है, मिनाटो, तुम्हारे पीछे। तो जब मिनाटो पीछे मुड़ के देखता है फिर देखता है कि उसका मकान मालिक आ गया होता है और उस दोनों को देख लेता है। फिर उसका मकान मालिक बोलता है, ओह तो ये रही वो, निकल जाओ। तो फिर मिनाटो बाहर किसी से रूम पूछ रहा होता है कि किराए पे कोई मिलेगा। फिर वो बोल देता है, नहीं हमारे पास नहीं है, तुम एक स्टूडेंट हो। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो फिर एक दूसरे से बात करते हैं। कमरा ढूंढना इतना मुश्किल है। फिर हम देखते हैं मिनाटो उदास होके बैठ जाता है। फिर मिनाटो बोलता है, 3D से भी ज्यादा देख लिया, सभी से भगा दिया। मुसोबी बोलती है। मिनाटो, फिर मिनाटो खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है, मुसोबी, आशिका भी है ना? मैं ही क्यों? मैं तो इतना अच्छा भी नहीं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैं खास नहीं हूँ, मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ और आगे का भी नहीं मुझे पता। तब भी आशिका भी जैसा खास बनना, मैं इतना बढ़िया भी नहीं हूँ। फिर मुसोबी बोलती है। आज बहुत सुंदर चांद निकला है। फिर वो खड़ी होके बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मिनाटो। फिर वो उसके होठों में किस कर लेती है। फिर से उसके पर खुलने लग जाते हैं। फिर मुसोबी बोलती है, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए वो कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है, मैं उन घने बादलों को चीर कर मैं बादलों तक पहुंच जाऊंगी। फिर वो बोलती है, मेरी किस्मत की मुट्ठी मेरी आशिका भी के खतरों को चकनाचूर कर दो। फिर वो मिनाटो को बोलती है, चलो अब चलें। फिर वो उसका हाथ पकड़ के हवा में उड़ने लग जाती है। धीरे धीरे वो आसमान की तरफ उड़ने लग जाते हैं। फिर वो उसे लेकर चांद की तरफ चले जाती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि आखिरकार मुसोबी मिनाटो को लेकर कहाँ गई और अंकल का ये बीच में क्या रोल है और मुसोबी आखिरकार आई कहाँ से और इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये सभी कुछ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। तो गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। दत्त बाय और सायोनारा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।